भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। बहनों, कल 22 सितंबर है और कल आप सभी को राष्ट्रीय पोषण माह के तहत स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम मनाना है। आपके आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को आप कुछ इस तरीके से एक ये प्रमाण पत्र देंगी, तो यहां पर अभी इस पर भी हम डिस्कस करेंगे और संपूर्ण जानकारी आपको स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा की इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो कल है कार्यक्रम, तो आज आपके लिए सारी चीजें क्लियर होनी जरूरी है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि एक मैसेज देखिए कि कल 22 सितंबर को उपस्थित होकर के सभी बच्चों की लंबाई और वजन लेना है, तथा जो बच्चे पीले से हरे में जा रहे हैं यानी सैम से जो मैम में निकल रहे हैं, तो वो जो है हरे में अगर जा रहे हैं यानी स्वस्थ हो रहे हैं, यानी आप कह सकते हो सिंपल शब्दों में कि पहले स्थितियां उनकी खराब थी, जो है सुपोषित नहीं थे, कुपोषित थे, बाद में धीरे धीरे करके उनकी स्थिति में सुधार हुआ और वो सुपोषित हो रहे हैं। तो ऐसे जो है बच्चे, उनको प्रमाण पत्र देकर के आप सब बहनें सम्मानित करेंगी और इसमें जो है ग्राम प्रधान और आंगनबाड़ी बहनें, सहायिका बहनें, आशा बहू और अन्य लोग भी वहां पर सम्मिलित होंगे। तो यहां पर आप ध्यान देना। अब आपको हम मेन जानकारी की तरफ ले चलते हैं। अब ये आप अपना प्रमाण पत्र देख लीजिएगा। कुछ इस तरीके का प्रमाण पत्र है जो कि आपको अपने वहां लाभार्थियों को देना है। ऊपर लिखा हुआ है राष्ट्रीय पोषण माह और फिर लिखा है स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा और फिर नीचे लिखा है, ये सीतापुर जिले से एक बहन ने भेजा है, तो वहीं के आधार पर इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जनपद सीतापुर, तो आप अपने जनपद का नाम डाल लेंगे, जनपद और जो भी आपका हो वो, उसके विकास खंड जो भी हो, डैश डैश खाली अपने विकास खंड का नाम, फिर ग्राम जगह खाली है तो अपने गांव का नाम, वहां के आंगनबाड़ी केंद्र जो है उसका नाम, उस पर जो है दिनांक 22 सितंबर को आयोजित स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा में सभी पोषण मानकों के पूर्ण किए जाने पर श्री और साथी जो हैं वो और श्रीमती जो हैं वो, यानी लाभार्थी के माता पिता, तो पहले पिता और फिर श्रीमती यानी माता और फिर उनके पुत्र या पुत्री जो भी हैं वो, उनका यहां पर नाम और उनको जो भी श्रेणी में है उस श्रेणी में पुरस्कृत किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि वहां पर अंक मिलेंगे। अब अंक कैसे मिलेंगे, आइए उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और नीचे आप देखिएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जो हस्ताक्षर यहां पर होने हैं, आंगनबाड़ी केंद्र और ग्राम, इस तरह से नीचे लिखा है। अब ग्राम प्रधान और ग्राम का नाम, मुख्य सेविका और उनका परिक्षेत्र, बाल विकास परियोजना अधिकारी और परियोजना, तो इस तरीके से ये कुछ यहां पर सब साइन मोहर होंगे और उसके बाद ये प्रमाण पत्र वितरित होंगे। अब हम बात करते हैं मेन जानकारियों की कि यहां पर कौन कौन से वो आपको जो है यहां पर फॉर्मेट पर सूचनाएं भरनी होंगी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, और इसमें क्या क्या जानकारी है जो सब निकल के इसमें आ रही है। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो देखिएगा स्वस्थ बालक बालिका की जो प्रतियोगिता होगी वो कल 22 सितंबर को होगी। आप सबको इसके बारे में तो पता हो ही जाना चाहिए। अब देखो आगे क्या लिखा है कि पोषण माह के अंतर्गत दिनांक 22 सितंबर कल सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है, जिसमें स्वस्थ बालक एवं बालिका यानी हेल्दी चाइल्ड विषय को प्रोत्साहित करना है और 6 माह से 3 वर्ष और 3 वर्ष से 5 वर्ष इनके स्वस्थ बालक और बालिका, इनकी जो है वहां पर पहचान करनी है और 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें वृद्धि निगरानी के लिए जन जागरूकता लाना है और इसके लिए अभियान चलाना है। साथ ही अच्छे स्वास्थ्य और पोषण विषय पर स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा की भावना को भी बढ़ाना है और स्तनपान एवं उपयुक्त ऊपरी आहार, उन पर सभी व्यवहारों को भी प्रोत्साहित करना है। साथ ही बच्चों में उम्र के अनुसार पोषण की जो आवश्यकताएं हैं, ऊपरी आहार है, पोषण जो है विविधता है, जैसे कि व्यवहारों पर उचित परामर्श और प्रोत्साहित करना। साथ ही माताओं के मध्य तथा परिवार से समुदाय स्तर पर समान समूह की भावना का भी विकास करना। अब ऐसे यहां पर कुछ चीजें दे दी गई हैं जो कि आपको कुछ उद्देश्य उसके बताए गए हैं। आगे इसमें क्या है वो सुनिएगा। अभी हम आपको अंकों के बारे में बता देंगे कि कैसे कैसे अंक वहां पर जो है वो डिसाइड किए जाएंगे। अब यहां पर देखिएगा इस तरफ लिखा है कि बच्चों को पुरस्कृत करने के मानक, तो मानक जरूरी है। मासिक वृद्धि निगरानी, उसके लिए 5 अंक यहां पर दिए जाएंगे
बच्चे को। तो मासिक वृद्धि निगरानी जो भी आपने की है उसकी उसमें कैसा उसका जो है वहां पर मान लीजिएगा सुधार हुआ। और व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ हाथ, नाखून काटना, इन चीजों को आप उनका चेक करेंगी और अपने सेंटरों पर चेक भी किया होगा। तो उनका जैसा कुछ इस जो है मुद्दे पर जो है उसको जैसे कुछ है वैसे उसको 10 अंक उसके दिए जाएंगे। ठीक, पोषण श्रेणी, ठीक, अब ऊंचाई लंबाई इनके सापेक्ष वजन लेना है। जो लगातार सामान्य श्रेणी में हो अथवा फिर जो है सैम से मैम या फिर मैम से सामान्य में आ गए हो उनको 10 अंक देने हैं। तो इसमें आप एक बात ध्यान देना, जो जिनमें सुधार हो रहा है सिर्फ वही नहीं, जो पहले से बेहतर हैं, यानी जो हमेशा अच्छे बने रहे हैं, स्वस्थ बने रहे हैं, तो समझना चीजों को, उनको भी सम्मानित करना है। केवल उनको नहीं कि जो कुपोषित थे और सुपोषित हो रहे हैं उन्हीं को करना है, नहीं, सबको करना है। मतलब यह हुआ कि जो हमेशा से स्वस्थ बने रहे भाई, उनके भी तो मां बाप को पता चले कि आप अपने बच्चे के लिए बढ़िया काम करें, इसीलिए वो सम्मानित किया गया। ये बच्चा कभी कुपोषित ही नहीं हुआ, ये हमेशा से स्वस्थ है, इसके मां बाप बहुत ध्यान देते हैं। तो ताकि अन्य जो भी कुपोषित बच्चे होंगे जिन मां बापों के, तो वो उनको देखेंगे और उनसे कुछ सीख लेंगे, तो ऐसे उनके अंदर भी भावना जागेगी कि फलाने का बच्चा अच्छा है, उन लोगों ने केयर किया है, इसीलिए सम्मानित किया गया। तो ऐसे लोगों को भी उसमें शामिल करना है प्रथम दृष्टया। और साथ ही साथ फिर कौन है, वो बच्चे जो कुपोषित थे किसी कारणवश और फिर उनके मां बाप ने उनका केयर किया, धीरे धीरे करके वो सामान्य श्रेणी में आ गए, उनको भी करना है। अब सामान्य श्रेणी में चाहे वो आपके मैम से सामान्य में गए हो या फिर आपके जो है यहां पर किससे लगातार जो सामान्य श्रेणी में हो अथवा यानी सैम से मैम में गए हो, तो चाहे सैम से मैम में गए हो या फिर मैम से फिर सामान्य में आए हो या फिर हमेशा से जो है वो लगातार अपनी सामान्य श्रेणी में बने रहे हो, यानी सही बने रहे हो, ऐसे बच्चों के लिए यहां पर 10 अंक है। जैसा कुछ उनका स्थिति हो आप उस हिसाब से उनको अंक दे सकती हैं। आहार की स्थिति देखिए, इसमें क्या है, आहार की स्थिति में 0 से 6 माह में केवल स्तनपान जो बच्चों को कराया जाए उस पर फोकस करनी है और उसके लिए उन बच्चों को अंक वहां पर डिसाइड किए जाएंगे। अब और क्या है, 6 माह से 3 वर्ष के जो है उसमें प्राप्त होने वाले अनुपूरक पुष्टाहार का नियमित सेवन करें। अब जो बच्चा 6 माह से 3 वर्ष का रहेगा उसमें ऊपरी आहार की शुरुआत तो हो जाती है, अन्नप्राशन जो उसका मनाया जाता है उसके बाद से, तो उसमें क्या होगा कि उसको जो पुष्टाहार मिल रहा है विभाग की तरफ से उसका वो नियमित सेवन कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जो बच्चों को खाने के लिए मिल रहा है उसको माँ बाप डकार रहे हैं, तो ऐसे में ये दिक्कतें फिर उन लोगों को अंक नहीं मिल पाएंगे। तो बच्चे नियमित उसका सेवन करें जो उनको खाने के लिए मिल रहा है। अब 3 से 5 वर्ष के बच्चे जो कि हार्ड कुक्ड मील और आंगनबाड़ी केंद्र पर जो उनकी उपस्थिति, ये चीजें भी चेक की जाएंगी। इन सभी मुद्दों को मिलाकर के 10 अंक मिलेंगे और वो भी आयु के हिसाब से उनको दिए जाएंगे, ये भी दे दिया गया है। तो 3 से 5 वर्ष के बच्चे हार्ड कुक्ड मील तथा आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित। तो हार्ड कुक्ड मील, अब गवर्नमेंट वहां पर जो केंद्रों पर तो कुछ खाने के लिए खुद ही नहीं दे रही है, लेकिन यहां पर मुद्दा एक रख दिया। अब उपस्थिति हाँ बस देख सकती है कौन बच्चा डेली आ रहा है, उस हिसाब से उसको अंक देने हैं। जो नहीं आ रहे हैं अटेंडेंस तो आपके पास होगी ही, तो उसमें आप देखेंगी, चेक करेंगी और उसी हिसाब से उनको अंक जो है निर्धारित करेंगी। अब इसमें कैटेगरी वाइज मैंने देखो सारी चीजें आयु के अनुसार लिख दी हैं, जैसे कि 0 से 6 माह में स्तनपान को लेकर के जो है आपको अंक प्रदान करनी है और 6 माह से 3 वालों में अनुपूरक पुष्टाहार को लेकर के, और जो 3 से 5 या 3 से 6 आप बोल लो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए हार्ड कुक्ड मील और उपस्थिति उनकी, इन चीजों को लेकर के अंक निर्धारित होंगे। अब देखो आयु आधारित टीकाकरण, तो उनका एज के हिसाब से उनके टीकाकरण हो चुके हैं कि नहीं उसके लिए 10 अंक, साथ ही डीवर्मिंग के लिए 5 अंक। तो कुल मिलाकर के 50 अंकों का पूरा ये प्रतियोगिता रहने वाला है और जिसमें इस तरीके से आप उनको अंक देंगी उनका सब चेक करके, और उसके बाद में उनको क्या करेंगी, फिर वहां पर जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनको उस वाले हिसाब से सम्मानित करेंगी, उसको उसमें श्रेणी भी लिख देंगी। अब देखो इधर क्या है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाना है, गतिविधियों के आयोजन और उसकी सफलता में ग्राम प्रधान और पोषण पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका भी है। शहरी मलिन बस्तियों में आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से वृद्धि निगरानी का कार्य आयोजित किया जाएगा और पुरस्कृत बच्चे के चयन के लिए निम्न सदस्यों को ग्राम स्तर पर नामित भी किया जा सकता है। अब देखो ग्राम स्तर पर आप इनको बुला सकती हैं, जैसे कि यहां पर कार्यकर्ती और सहायिका, ये तो देखो रहेंगी आंगनबाड़ी बहन और सहायिका। अब पोषण पंचायत के सदस्य वो भी इसमें आ सकते हैं, ग्राम सभा के प्रतिनिधि जो हैं वो भी आ सकते हैं, जैसे ग्राम प्रधान हो गए। अब यहां पर ANM हो गई, आशा हो गई,
ये भी वहां पर आ सकती हैं। स्थानीय शिक्षक हो गए तो शिक्षक भी वहां पर आ सकते हैं। ये लोग हो गए जो कि बच्चों के चयन में, इस जो है प्रतिस्पर्धा में चयन में भागीदार हो सकते हैं। अब देखो यहां पर और क्या है, प्राथमिक हितग्राही के रूप में 6 माह से 3 वर्ष और जो है यहां पर 3 से 6 वर्ष इनके बालक और बालिका के लिए सब मनाना है। तो ये सब चीजें हैं किससे कहां तक, 0 से लेकर के यहां पर 3 वाले और फिर 3 से लेकर के 6 वाले सबके लिए, केवल बच्चों के लिए इनके लिए है, बाकी नहीं है। और द्वितीय हितग्राही में कौन है वो देखिए, तो प्राथमिक हितग्राही आपके ये हो गए जो हमने बताए बच्चे 0 से लेकर के आप बोल लो कि 6 साल वाले टोटल। अब आपके द्वितीय हितग्राही देख रेख करने वाले जो भी हैं अभिभावक और परिवार के अन्य सदस्य और स्थानीय नागरिक, ये आएंगे द्वितीय हितग्राही के रूप में। प्रथम है आपके बच्चे जो आंगनबाड़ी के पंजीकृत हैं और दूसरे में कौन है, उन्हीं बच्चों की देखरेख करने वाले जो उनके माता पिता हैं, परिवार के सदस्य लोग हैं, अभिभावक लोग यानी, तो वो सब यहां पर उसमें आ जाएंगे द्वितीय में। अब देखो अगला एक यहां पर पोस्ट जो है ऐड कर दिया गया है संभव अभियान। अभी ये भी अक्टूबर से चलेगा और इसके बारे में हम स्पेशल वीडियो में पहले भी आपको बोल चुका हूं, एक लेकर के आऊंगा और सरकारी आदेश इसका पहले ही हमारे पास पहुंच चुका था। अभी काफी टाइम है तो हमने कहा समय समय पर चीजें बताएं ताकि आप भूलें ना, बहुत पहले चीजों को बता देंगे तो आप भूल भी जाएंगे। अब देखो संभव अभियान की रिपोर्टिंग, ये भी साथ में इसका भी एक जानकारी निकल के आ रहा है, आइए इस पर थोड़ा नजर दौड़ा लेते हैं। तो संभव अभियान सितंबर 2022 में समाप्त हो रहा है। ठीक, अब 25-30 के मध्य सभी बच्चों का वजन, लंबाई, ऊंचाई भरते हुए सूचना प्रारूप 1 के भाग 2 में भर करके भेजें। 7 अक्टूबर तक प्रारूप 1 और भाग 2 भरा जाना है। प्रारूप 1 के भाग 2 में निम्न सूचना भरी जानी है, जैसे कुल सैम और गंभीर अल्पवजन बच्चों की संख्या जिनकी अभियान के दौरान स्वास्थ्य जांच की गई, सैम बच्चे जिन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र भेजा गया और सैम बच्चों के यहां किए गए गृह भ्रमण की संख्या कितनी है, पोषण श्रेणी में आए बदलाव की स्थिति क्या है और जुलाई से सितंबर के बीच में नवजात शिशु के घर किए गए भ्रमण की संख्या कितनी है। तो इस हिसाब से आपको प्रारूप सब तैयार करने और ये सब जानकारी संभव अभियान की रिपोर्टिंग में भरनी है और ये इसी महीने के अंतिम सप्ताह में चीजें कर ली जाएंगी। अब देखो ये रहा संभव अभियान वर्ष 2022 के लिए आंगनबाड़ी केंद्र सैम एवं जो है गंभीर अल्पवजन बच्चों की सूची का रिपोर्ट है। प्रारूप नंबर 1 जैसा कि मैंने आपको बताया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, केंद्र का नाम, पंचायत का नाम, परियोजना का नाम, जनपद का नाम, मोबाइल नंबर और ऐसे करके सब इसमें भरा जाएगा। प्रारूप 1 का पहला भाग आप यहां पर देख रहे हैं और प्रारूप 1 का दूसरा भाग ये वाला है। तो ऐसे करके चीजें इसमें सब भरनी है। अब आपको खुद ही ये जो है प्रारूप वहां पर दे दिया जाएगा विभाग से और इन चीजों पर आपको सूचना भरवा ली जाएगी, जिनमें कुपोषित बच्चों का देखो यहां पर नाम वाला कॉलम, फिर पिता के नाम का, फिर लड़का है कि लड़की है यानी उनका लिंग डिसाइड करना है और फिर पोषण की श्रेणी यानी आपका गंभीर अल्पवजन जिसको हम SUW बोलते हैं, उसका आयु के सापेक्ष अत्यंत कम वजन है, उस हिसाब से सैम ऊंचाई लंबाई के सापेक्ष कम वजन वो भरना है और ऐसे करके फिर आपका 3 माह के दौरान प्रदान की गई सेवाओं की सैम बच्चों के लिए ये सब श्रेणी वहां पर वो करनी है। फिर पोषण की श्रेणी में सुधार की स्थितियां क्या हुई हैं वो सब आयु के सापेक्ष और लंबाई के सापेक्ष ये सब यहां पर दर्शानी है। तो इस हिसाब से ये पूरा एक प्रारूप यहां पर है। और अगर हम आगे बात करें तो यहां पर बाह्य अनुश्रवण के बारे में भी कुछ चीजें लिखी हैं, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि अक्टूबर माह में जो है न्यूट्रिशियन और यहां पर कंसोर्टियम वगैरह के पार्टनर्स के सहयोग से बाह्य अनुश्रवण के मानकों का निर्धारण क्रियान्वयन के निम्न बिंदु के आधार पर किया जाएगा, जैसे कि राज्य, जनपद और ब्लॉक स्तर पर कन्वर्जेंस के लिए की गई कार्रवाई और ग्राम स्तर पर कार्यरत विभिन्न स्टेक होल्डरों में अभियान संबंधी जागरूकता, कुपोषित बच्चों के परिवारों द्वारा प्राप्त की गई सेवाओं की स्थिति और जन जागरूकता के लिए की गई गतिविधियां, पोषण ट्रैकर में अंकित की गई सूचना की स्थिति और कुपोषण में आए बदलाव की स्थिति। तो इस हिसाब से सब चीजें वहां पर करी जाएंगी। अब देखो संभव अभियान के लिए बाह्य अनुश्रवण में प्रस्तावित बिंदु भी दे दिए गए हैं, तो जनपद स्तर पर हैं, ब्लॉक स्तर पर हैं, ये सब चीजें यहां पर दी गई हैं। और यहां पर हम देखते हैं सीधा कौन से स्तर पर, यहां पर हम देखेंगे ग्राम स्तर पर, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो ग्राम स्तर पर क्या है, अभियान की जानकारी ग्राम प्रधान और कार्यकर्ती, ठीक यहां पर इनके माध्यम से आंकड़ों की उपलब्धता, अन्य यहां पर विसंगो लिखा गया है उनके साथ कन्वर्जेंस, साथ ही किन्हीं 2 सैम या SUW परिवारों की गृह भ्रमण किया जाएगा तो वहां पर उसके बारे में गृह भ्रमण की स्थिति देखी जाएगी, स्वास्थ्य जांच हुई कि नहीं, दवाइयां प्राप्त हुई कि नहीं, अभिभावकों को पोषण श्रेणी के बारे में जानकारी है कि नहीं, अन्य विभागों से प्राप्त सेवाओं की स्थिति वो सब कैसी है, तो इन बिंदुओं को लेकर के वहां पर जानकारी ली जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें आगे, आप देख सकते हो कई आदेश अभी हाल ही में फिर आए। सबाना बहन है बिजनौर से, बिजनौर में
17 सितंबर का देखो वहां पर मुख्य विकास अधिकारी का लेटर, कल 22 सितंबर वाले इसी स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ। अब वैसे तो मैं आपको बता दूं इन सब बिंदुओं पर मैंने अलग से डिस्कस कर रखी है और पहले से सारी चीजें क्लियर कर रखी हैं, सब कुछ मैंने बता रखा है। मुझे लगता है 12 सितंबर को ये लेटर एक निकला था, उसी के आधार पर सारी चीजें आपको उसी टाइम पर दे दी गई थी। अब आप समझ रहे हैं। और ये रही देखो यहां पर मानक जो भी आपको हमने बताए सब श्रेणी के हिसाब से किसको कितने अंक मिलेंगे वो सब, तो ये भी उम्मीद है आप सबने अच्छे से समझ ही लिया होगा। अब देखो और क्या है, जैसे कि ये बहन है प्रेमलता हरदोई से आती है, उनके द्वारा के फोटो भेजी गई। ज्योत्सना गुप्ता बहन है औरैया से आती है, उनके द्वारा फोटो भेजी गई। और मधु बहन फतेहपुर से आती है, वहां से फोटो आई। मुन्नी बहन शाहजहांपुर से, उनके द्वारा फोटो आई। और ये सरोज गुप्ता बहन एटा से, उनके द्वारा फोटो आई। माया बहन कौशाम्बी से, वहां से फोटो आई। और सुधा बहन सिद्धार्थनगर से, जिनके द्वारा भी एक फोटो आई है। कुमोदनी देवी बहन सीतापुर से, वहां से एक फोटो आई है। अनिता गर्ग बहन मुजफ्फरनगर से, उनके द्वारा भी फोटो आई। निर्जा पटेल बहन इटावा से, वहां से भी एक फोटो आई है। सुशीला बहन गाजीपुर से, उनके द्वारा भी फोटो आई। और ये प्रेमलता बहन हरदोई से, वहां से भी एक फोटो आई है। तो कुछ इस तरीके से आज सुबह की खबरें रही जो कि आप सबने देखी। उम्मीद है कल के प्रोग्राम को लेकर के आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी, आपको मोटा मोटा आभास हो गया होगा कल कैसा कार्यक्रम है, क्या करना है और ये सब चीजें। तो उम्मीद है आप लोग अब अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। अगले वीडियो में कई जानकारियां लेकर के जल्दी हम आप सबके लिए आ रहे हैं। धन्यवाद। जितना भी टाइम मिला करे, टाइम निकाल करके ऑल इंडिया पर आ जाया करो और यहां पर आने वाले जो भी वीडियो हैं आप उनको देखा करो। कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा या देश में जो भी हो रहा है वो जानने को मिलेगा। जैसे कि आंगनबाड़ी बहनों आप सबके मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है कि सभी राज्य सरकारों से मानदेय वृद्धि के बारे में सहमति मांगी है, जिस पर भी विचार चल रहे हैं। तो कभी न कभी कोई ना कोई राज्य से कोई ना कोई जानकारियां निकलती रहती हैं बार बार। तो ऐसे में आप बने रहेंगे तो जानकारी आपको मिलती रहेगी कि कहां पर कैसा क्या हो रहा है। उम्मीद है आज का वीडियो आपने लाइक किया होगा। अपने चैनल से अगर आप नहीं जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब कर लिया होगा।